किसी को याद है? क्या क्या उसमें कारण दिया कि भाई हम कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई नरक गति भी है और स्वर्ग गति भी है? बोलो क्या उसमें उसमें उन्होंने रीजन दिया था कि भाई हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि नरक गति है? हम आपसे कहेंगे आपको पता है कि नरक गति है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें क्या बताया जाएंगे? देखो पहला प्रश्न तो ये, पहला तथ्य तो ये था कि जैसे किसी ने 100 पाप किए, सौ खून का उदाहरण दिया था, 100 का कौन कुछ चले एक ही माफ वो कर, लेकिन सरकार तो कानून तो उसको एक ही बार सजा दे, तो 99 बार का क्या होगा? तो 99 बार का हिसाब कहीं तो होगा, इसका मतलब वो नरकटी है। ऐसी स्वर्ग का बताया था, ऐसी स्वर्ग का है, इतनी जाने वाला तो एक जगह बनाई जाएगी, अच्छे काम करे 100 है तो एक काम के अच्छे के लिए एक बार सम्मान हो गया, बाकी स्वर्ग में, बाकी का स्वर्ग में। और एक और बात बताई थी, एक बात ये थी कि कोई जीव आया हमारे परिवार में तो उसकी बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति कैसी देखी जाती है? बचपन से ही मान लो उसकी उद्दंड प्रकृति है तो वो उद्दंड प्रकृति उसकी आई कहाँ से? इससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये नरक गति से आया हो सकता है तिरंज गति से आया हो। ध्यान दिया था ना कि एक बच्चा है वो शांति से बैठता नहीं है, इधर उधर भागा फिरता है, इसका मतलब हो सकता है कि वो तिरंज योनि से आया हो, नरक गति से, इस प्रकार से। तो ये इसमें एक रीजन दिया था। ये सब अपनी चर्चा चल रही है, हम अपने अपने परिणाम देखें कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, प्रति समय कैसे परिणाम होते हैं। तो अब आने के तो हम छोड़ दें, तो जाने की देखेंगे हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। एक उदाहरण, दूसरा तथ्य आपने जो पहले आपने एग्जाम्पल से बताया, तो इसको हम तथ्य मतलब कैसे शब्द देंगे इसको कि मतलब आपने तो उदाहरण दिया था। हाँ, कि किसी का एक बार सम्मान हुआ या एक बार सजा मिली, तो लॉजिक, तर्क 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 बोलेंगे इसको। हाँ। कि भाई हम कैसे सिद्ध करें कि स्वर्ग गति है, कैसे सिद्ध करें कि नरक गति होती है? तो उसका ये तर्क दिया कि किसी ने 100 पाप करे तो यहाँ कानून में तो एक ही बार फांसी हो जाएगी, तो बाकी के 99 का क्या होगा? तो उसकी सजा उसको नरक में मिलेगी। उससे मतलब सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, क्योंकि प्रकृति में अन्याय नहीं है, कर्मों के यहाँ अन्याय नहीं है। तिल तिल करे दे के खंड। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई नरक में जाने वाले ने ऐसा क्या कर दिया, जो सजा मिलनी थी उसको सरकार ने दे तो दी? तो आपके पास ये जवाब आएगा कि भाई सरकार ने तो एक ही बार सजा दी थी, लेकिन उसको जो बाकी 99 के सजा मिलनी थी उसको मिली। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। हमें एक बार जन्मना मरना होगा। जैसे ये आपने सुना होगा कि निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्मता है जीव और 18 बार मरता है, सुना है कि नहीं सुना? तो ऐसा किस उदय में होता होगा? इसी उदय में तो होगा कि इतने जीवों की हिंसा करी, निरंतर हम जैसे अनछना पानी पी रहे हैं, तो असंख्यात जीव मर रहे कि नहीं मर रहे? तो एक एक जीव के मारने का उदय आएगा नहीं आएगा? तो कैसे आएगा कि हम 18 बार जन्मेंगे, 18 बार मरेंगे, 18 बार जन्मेंगे एक सांस में? तो वो सब पूरा होगा कोटा, माने बैलेंस बराबर होगा, बैलेंस शीट। पानी में कितने देर तक रख सकते हैं? देखो जी, कपड़े से पानी छान लिया तो उसमें सौंफ डाल दी, लौंग डाल दी इत्यादि कुछ ऐसा, धनिया डाल दिया, तो उसकी मर्यादा हो गई 6 घंटे। और छानते ही उसको गर्म कर लिया तो 24 घंटे की मर्यादा। उबलेगा तो 24 घंटे का है ना, गुनगुना करोगे तो भी 6 घंटे का। हाँ, उबलने की है वो। हाँ। और कुछ भी ना करें तो कितने घंटे? कुछ भी ना करें तो अंतर मुहूर्त का है, 48 मिनट बाद फिर पैदा हो जाएंगे अंतर मुहूर्त का। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये चारों गतियाँ हमें अपराध से मिलती हैं, ये बात इसमें मुख्य आई थी। चारों ही गतियाँ हमें कैसे मिलती हैं? अपराध से। तो बहुत अच्छा प्रश्न भी किया था इसमें कि भाई इसको आप अपराध क्यों कहते हो? देवगति के फल को देवगति मिली है तो वो तो उससे मिलनी चाहिए, ये क्यों अपराध कहा जा रहा है? तो अपराध में ये बतलाया था कि देवगति में भी मरकर वो जीव जब जन्म लेता है तो उसको वहाँ पर भी दुख भोगने पड़ते हैं। मानसिक ऐसा नहीं कि मानसिक दुख तो है ही, देवों को पता है क्या दुख होता है आकाश जी? देवों के पास संपत्ति बहुत है, वैभव बहुत है, आयु बहुत है, लेकिन उनको ये हर्ष है कंपेरिजन।
ईर्ष्या रहती है ईर्ष्या। कि उसके पास इतना क्यों, उसके पर पास सबके पास सब कुछ होता है फिर ईर्ष्या हैं? सब कुछ नहीं होता, नहीं सबके पास। भाई सौधर्म इंद्र बैठा है तो उसके नीचे जो देव होंगे उनके पास सब कुछ कैसे होगा? वहाँ भी लेवल है। लेवल है वहाँ काफी लेवल है। वहाँ का भी लेवल है। तो भाई ये एक क्यों उनके पास एक उनके पास इंद्र नहीं? के जितने दास दासी हैं उससे नीचे वाले इंद्र के देव के कम दास दासी होंगे हैं, तो उसमें फर्क पड़ेगा ना। एक का सिंहासन ऊंचा है, एक का सिंहासन नीचा है, तो वहीं ईर्ष्या भाव होगा ही होगा। एक में सामर्थ्य इतनी है कि भाई वो पहले नरक तक जा सकता है, एक में सामर्थ्य इतनी है कि वो छठे नरक तक जा सकता है संबोधन करने किसी तरह। तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ता ही है वहाँ पर। ईर्ष्या जबरदस्त होती है, खासकर ये भवनात्रिक देवों में ये भी उनको वो बहुत बनने पड़ते हैं ना सब कुछ। वहाँ ये ईर्ष्या काम करती है। तो उस ईर्ष्या में भी वो महा आकुलित होते हैं, महा आकुलित। मैंने आप ये देखो कि शारीरिक दुख से ज़्यादा मानसिक दुख है। मैंने शरीर में कोई रोग हो जाए, पैसा बहुत हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आदमी उम्मीद रखता है कि किसी तरह से बच जाऊँ, किसी तरह से बच जाऊँ। लेकिन मन में अगर कोई ऐसा रोग लग गया है मतलब ना किसी तरह से कोई मानसिक अपने को तकलीफ ऐसी हो रही है, तो उसमें जीव मृत्यु को पसंद करता है कि मैं मर जाऊं, मुझे ये दुख पसंद है कि नहीं? शारीरिक से ज़्यादा मानसिक दुख है। कोई हमें परेशान कर रहा हो और परेशान करते करते हम उससे इतना परेशान हो गए हों, हे भगवान या तो ये मर जाए ये है, लेकिन ये दुख नहीं बर्दाश्त होता है कि नहीं? मैंने किसी का इकलौता बेटा हो और वो इकलौता बेटा ही अपने माँ बाप से इतना भयंकर उसका विरोध करे और तकलीफ दे, तो माँ बाप क्या सोचेंगे? एक बार आदमी ये सोचने में आ ही जाता ना, ये इससे तो या तो यही पैदा नहीं होता और होता यहाँ नहीं। है मरने के तो कहेंगे हम ही मर जाए। तो कहने का मतलब है मानसिक दुख बहुत तकलीफ देने वाला है, तो वो तकलीफ यहाँ पर होती है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, उपर्युक्त चारों गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी है? चारों गतियों में माने भाई साहब दिनेश जी, चारों गतियों में माने कौन कौन सी गति? मनुष्य, देव, त्रियंश, एक हो। एक और दिन है। तो चार गतियों में कौन सी गति अच्छी है? आप खुद सोच के बताओ। कोई उत्तर तुम कोई ना। चारों अगर अपराध का फल है तो कोई सी भी अच्छी। हाँ देखो ये तर्क है हाँ। कि अगर आपने चारों ही गतियों में अपराध का फल है तो ये कोई सी भी गति अच्छी नहीं। कोई बात नहीं कहते, चारों ही गतियां अपने अपराधों की सजा भोगने के स्थान होने से यहाँ जन्म मरण आकुलता पराधीनता इत्यादि अनेकों दुख होने के कारण तथा सभी स्वयं संसार रूप होने के कारण इनमें से कोई भी गति अच्छी नहीं। इन सभी से पूर्णतया भिन्न एकमात्र सिद्ध गति रूप पंचम गति ही पूर्ण निराकुल आनंदमय होने से अच्छी है। माने चारों ही गतियों में, माने गतियों में जीव जन्म लेता है तो वहाँ इसको दुख भोगने पड़ते हैं, लेकिन चक्कर यह है कि जिस गति में जाता है उस गति में एकत्व स्थापित कर लेता है, तो ये लगता है कि बस मैं तो इसी गति में हूँ। अब हमें लगता है कि देखो सूअर कैसी गति में है, कहाँ कहाँ रहता है, आप सूअर से पूछ के देखो, सूअर क्या कहेगा? मैं तो सुखी हूँ। नाली के कीड़े से पूछ के देखो, मैं तो सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि जिस गति में जाता है वहाँ से मरना नहीं चाहता। इस जीव को ऐसा लगता है कि बस मेरे पास तो सब कुछ है, वहाँ एकत्व स्थापित कर लेता है, लेकिन इसको वहाँ लगता है कि मैं यहाँ से छूटना नहीं चाहता। तो लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई तेरे ये दुख हैं, सुख नहीं है, तुझे जो सुख लग रहा है वो सुख नहीं, सुखाभास है। इसलिए तेरे को देखो ये पराधीनता लिखी ना इसमें, पराधीनता, ये पराधीनता भी का भी महादुख है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब चलो कोई बात नहीं, छोटरमल जी ने बात लिखी है कि स्वाधीन जो चीज़ इसके स्वाधीन है वहाँ तो ये बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो चीज़ इसके पराधीन है वहाँ महा आकुलित होता है। जहाँ ये सोचते कि भाई मेरा बस इन पर चल जाएगा, तो वहाँ तो अपना बस चलाता है, गुस्सा करता है,